हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान हब पर। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। और बहुत सारे यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन को हम यूज कर कर अपना टाइम और प्रोडक्टिविटी दोनों को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपना टाइम भी बचा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो आपको कौन कौन से क्रोम एक्सटेंशन अपने क्रोम में जरूर इंस्टॉल करने चाहिए, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरा नाम सलमान खान है और मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। और मैं एक मिशन पर हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 1 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखें और सीख कर अपनी डिजिटल अर्निंग स्टार्ट करें। डिजिटल अर्निंग आप जो भी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो भी अर्निंग करते हैं उसे हम डिजिटल अर्निंग कहते हैं। और उस अर्निंग को आप करके अपना समय और अपनी स्किल दोनों बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपना समय भी बचा सकते हैं और आप जब चाहें अपने अकॉर्डिंग वर्क करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस मिशन में मुझे सच चाहिए आप सब लोगों का साथ। अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो एक बार चैट में विद यू लिख सकते हैं। चलिए बिना कुछ देरी के बढ़ते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन तरफ, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर एट द एंड आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मैं आपके साथ अपनी क्रोम की स्क्रीन शेयर करता हूँ, डेस्कटॉप की स्क्रीन, और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से वो एक्सटेंशन है अपने क्रोम में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से हाई हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर पर आ गए हैं और क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेब स्टोर। जैसे ही आप वेब स्टोर टाइप करते हो तो आप क्रोम के वेब स्टोर पर पहुंच जाते हो, जहाँ से कि हम अपने क्रोम उसके लिए ब्राउजर के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला लिंक है क्रोम वेब स्टोर, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप क्रोम वेब स्टोर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला सेक्शन है डिस्कवर, सेकंड है एक्सटेंशन और तीसरा है थीम। आप अपने क्रोम की थीम भी डाउनलोड करके चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर बहुत सारी थीम्स आप देखिए, आप इनमें से अपने क्रोम ब्राउजर की थीम को भी चेंज कर सकते हो। तो वो हम फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि थीम आप किस तरह से इंस्टॉल करके किस तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा पर्पस है क्रोम के एक्सटेंशन। तो सबसे पहला एक्सटेंशन मैं आपको बताने वाला हूँ, आई डोंट केयर अबाउट कुकीज। आई डोंट केयर अबाउट कुकीज, ये फर्स्ट वाला जो है इस पर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये 3.8 रेटिंग और 1.2 के इसकी रेटिंग है। और ये एक्सटेंशन है, एसेसिबिलिटी है और ये कितने लोगों ने डाउनलोड किया है यहाँ पर ये भी इसका काउंट शो होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है और जैसे ही पॉपअप ओपन होगा उस पॉपअप पर क्लिक कर देना है और आपके क्रोम में ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। मैं आपको अपने क्रोम के एक्सटेंशन में चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट कुकीज, ये मेरा एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन का क्या काम है, तो जैसे ही मैं इस एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर सेटिंग आ गई और सपोर्ट प्रोजेक्ट आ गया। जैसे ही हम इसके सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से दिखता है, मतलब इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसमें कुछ वेबसाइट की लिस्ट दे सकते हैं जिससे कि ये उस पर कुकीज नहीं करेगा। इसका मेन पर्पस होता है, जैसे कि हम बहुत सारी वेबसाइटों पर जाते हैं और वहां पर हमें एक पॉपअप ओपन होता है कि कुकीज की टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराता है आपसे, तो वहां पर आपका जो डाटा होता है वो उनके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। तो हम अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। उसी पर्पज से हम इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज करते हैं जिसका की नाम है आई डोंट केयर अबाउट कुकीज, यानी कि हमें अपनी कुकीज किसी को नहीं देनी है। सबसे पहला ये हो गया। और जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आई डोंट केयर अबाउट कुकीज कॉन्ट रीड दिस साइट, क्योंकि ये अभी गूगल की साइट है तो इसे रीड नहीं करेगा। यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन आएगा और वहां पर जैसे ही आप हावर करेंगे तो यहाँ पर ऑल साइट्स पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ये कर लिया और उसके बाद हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर देते हैं। लाइक मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन करता हूँ, digitalsalman.net। चलिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। जैसे ही हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली और उसके बाद ये पॉपअप आता है, इसको क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है दिस कैन रीड एंड चेंज साइट डाटा। तो यहाँ पर आ रहा है वैन क्लिक स्टेशन एक्सटेंशन ऑन डिजिटल सलमान नेट ऑन ऑल साइट। तो आपको मेक श्योर ऑन ऑल साइट पर चेकबॉक्स को एनेबल रखना है ताकि ये सारी वेबसाइट को रीड कर सके और हमारी कुकीज का जो ऑप्शन आता है उसे डिसेबल कर सके।
तो ये इस क्रोम एक्सटेंशन का काम होता है। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे, एक क्रोम एक्सटेंशन है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर ये बहुत सारे इमेजेस लगे हुए हैं। जैसे ही हम इनमें से कोई सा इमेजेस डाउनलोड करते हैं, चलिए मैं आपको एक इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं ये सर्टिफिकेट को ही डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे और सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये फाइल वेबपी फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। तो आपने बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड की होंगी और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है, दोबारा से क्रोम पर जाना होता है और क्रोम पर जाने के बाद उस इमेज का फॉर्मेट वेबपी से पीएनजी या जेपेग या जेपीजी उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये आपका समय और प्रोडक्टिविटी दोनों को हाई करता है, यानी कि समय को बचाता है और आपका काम आसान कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर वेब एक्सटेंशन पर, और एक्सटेंशन पर आने के बाद ये देखिए सेव इमेज एज टाइप, इसको आपने अपने सर्च बार में टाइप करना है और उसके बाद ये जब आ जाता है तो आपको सिंपली ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है। और जैसे ही ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा और उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देते हैं ये एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड होने के बाद सेव हो जाता है। देखिए यहाँ पर सेव इमेज एट टाइप हैज़ बीन एडेड टू योर क्रोम, तो ये हमारे ब्राउजर में ऐड हो चुका है। दोबारा से हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन वाले पर और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको हम कर लेंगे पिन। पिन करने के बाद ये यहाँ पर हमारे टास्क बार में शो होने लगेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम इस इमेज पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए ये ओपन इमेज, सेव इमेज, उसके बाद ये सारे ऑप्शन के बाद यहाँ पर ये आ रहा है सेव इमेज एज टाइप। तो जैसे ही आप इस पर हावर करेंगे तो ये इधर लेकर आएंगे, देखिए जेपीजी, पीएनजी, वेबपी और भी सारी जिस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहें उन फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू इन स्टोर पर आके आप और भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली हमें जो ब्राउजर पर अपलोड करना होता है जैसे कि अपनी वेबसाइट पर, तो उसमें वेबपी पीएनजी फॉर्मेट, जेपेग फॉर्मेट में डाउनलोड करना होता है। और जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह के लिए या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो पीएनजी फॉर्मेट में हमें डाउनलोड करनी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट पर जाना नहीं है, हमें डायरेक्ट इस सेव इमेज एज टाइप पर आने के बाद जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें उस फॉर्मेट में अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आपका बहुत सारा समय बच जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा से अपने वेब स्टोर पर, और वेब स्टोर पर आने के बाद आपने देखा होगा कि जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या फिर आपको किसी वेबसाइट का या किसी इमेज का पर्टिकुलर का कोई कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो क्या करते हैं कि हम उस कलर का कोड चेक करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके कलर कोड को कॉपी करना चाहते हैं। तो उस कलर कोड को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस एक्सटेंशन से आप उस कलर कोड को कॉपी कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक और एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कि नाम है ग्रामरली। मोस्टली लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ ग्रामरली क्या है। जैसे ही हम अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं ग्रामरली, तो यहाँ पर टाइप करके एंटर करते हैं तो हमारे सामने ग्रामरली एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, सॉरी, ग्रामरली। जैसे हम ग्रामरली टाइप करते हैं तो ये वाला एक्सटेंशन हमारे सामने ओपन हो जाता है, ग्रामरली एआई राइटिंग एंड ग्रामर चेकर ऐप। जैसे ही दोबारा से आप इसे क्रोम में ऐड करेंगे तो आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप अपने ब्राउजर में या फिर किसी वेबसाइट पर आप अपने ब्राउजर में आकर जो भी कुछ टाइप करते हैं उसे टाइप करने के बाद उसमें कुछ ग्रामरली मिस्टेक होती है तो ये आपको इस तरह से उसको सजेस्ट करता है। यहाँ पर इमेज द्वारा चेक कर सकते हैं और सजेस्ट करने के बाद आप उसे अगर बेटर फॉर्मेट में रीराइट कराना चाहें तो ये बेटर फॉर्मेट में उसको रीराइट भी कर देता है, जो कि एक प्रोफेशनली लगता है। तो इससे हमारी ग्रामरली मतलब राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन पर। जैसे कि हम अपने ब्राउज़र में कोई चीज़ को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जैसे कि हम व्हाट्सएप वगैरह कुछ यूज करते हैं या फिर कोई और एरर आता है हमारी वेबसाइट वगैरह पर या फिर यूट्यूब वगैरह पर, हम उसका स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ स्क्रीनशॉट को किस तरह से शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग विंडोज़ की प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपने ब्राउजर में डाउनलोड अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड करते हैं, फिर डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप पर अपलोड करना पड़ता है। तो ये बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरना होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन और बताने वाला हूँ
जिसका की नाम है ऑसम स्क्रीन। देखिए मैं अभी आपको इसका नाम दिखा देता हूँ, ये आ गया। ये एक तो एपेक्स बेस्ट स्क्रीनशॉट है, एक है ऑसम स्क्रीनशॉट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑसम। देखिए ऑसम स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम करना है और दोबारा से यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपका ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाता है आपको दोबारा से एक्सटेंशन वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में ही मिलेगा ऑसम स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्क्रीन शॉट। तो आपको इसको पिन कर लेना और पिन करने के बाद जैसे ही आपको जैसे कोई पार्ट या कोई ऑप्शन आपको कवर करना है तो आपको दोबारा सिंपली आपको इस एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। और आप चाहें तो इससे स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कैमरा ओनली, टैब ओनली, डेस्कटॉप, आप जो भी चाहें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से अपना कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अपना माइक सेलेक्ट कर लेंगे और ये आपका एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी हो गया, जिसके लिए कि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आपको सिंपली इस एक्सटेंशन से अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विजिबल पार्ट, फुल पेज और सिलेक्टेड एरिया, मतलब विजिबल पार्ट जितना आपकी डिस्प्ले शो हो रही है उतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप फुल पेज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट का है तो आप पूरी वेबसाइट का पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ फुल पेज का आप स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे। तो जैसे ही मैंने ये फुल पेज स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पर इसका प्रोसेस चल रहा है, आप प्रोग्रेस बार चल रहा है और ये अपने आप स्क्रीनशॉट लेता हुआ जाएगा और पूरी आपकी वेबसाइट को ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करेगा और पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेगा। देखिए किस तरह से इसने पूरी वेबसाइट का हमारी का स्क्रीनशॉट लिया है। आपको वन पेज पूरी वेबसाइट क्रिएटिंग दिख रही है, तो इस तरह से ये पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेता है। आप इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कि मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो दोबारा से इस एक्सटेंशन पर क्लिक करूंगा। कैप्चर पर ऑलरेडी क्लिक है और सिलेक्ट एरिया पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्टिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप जितना एरिया सिलेक्ट करना चाहें उतना सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस तरह से आप चाहें तो इसको इधर उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं, जितना एरिया कवर करना चाहें तो इधर से इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। जैसे ही आप अपने स्क्रीनशॉट को लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने ये सिलेक्ट कर लिया, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे ही कैप्चर करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग भी इनबिल्ड है। बहुत सारे फीचर हैं, आप इन फीचरों से इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ऑप्शन हाईलाइट करना है तो यहाँ पे एरो दिखा सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जो एडिटिंग ऐप में ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन इसी के अंदर हैं। अब आपको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डन पर कॉपी करके और इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डायरेक्ट सेंड करना है तो यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने जो व्हाट्सअप है या फिर आप जिसे भी सेंड करना चाहें वहां पर डायरेक्ट जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि हम टेस्ट पेस्ट करते हैं उसी की तरह इसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद ये आपके व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। और एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है या फिर आप विदाउट कैप्चर भी वहां से भी कॉपी करके और इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के या दोस्तों के साथ। तो इस तरह से आप फुल पेज भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन की और इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्रोम एक्सटेंशन पर, जिसका की नाम है विड आई क्यू। जैसे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब को यूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर स्टूडियो ओपन हो गया, स्टूडियो ओपन नहीं करना। चलिए मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। तो हमने यूट्यूब ओपन करने के लिए अपने ब्राउजर में यूट्यूब टाइप करना है, youtube.com। और जैसे ही हम youtube.com पर अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं तो हमारे सामने ये यूट्यूब का होम पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही आपके सामने यूट्यूब का होम पेज ओपन होता है तो आपके सामने इसका कुछ होम पेज इंटरफेस इस तरह से आता है। जैसे ही इसका इंटरफेस आ जाएगा तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ही आपका विड आई क्यू आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वो आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो जाता है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल आपको साइन इन विद गूगल करना है और गूगल साइन इन विद गूगल करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगेगा, ये परमिशन देनी है, अलाउ करनी है। और उसके बाद आपका जो विड आई क्यू है एक्सटेंशन वो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आपके ब्राउजर में ये ऐड हो जाता है तो यहाँ पर आपको टॉप बार में ऑप्शन मिलते हैं। देखिए जो आपका लास्ट 12 आवर में जो एक महीने एक साल के अंदर आपके वॉच आवर हैं वो दिखाएगा। यहाँ पर शॉर्ट व्यूज दिखाएगा,
और यहाँ पर फुल वीडियोस के व्यूज दिखाएगा। यहाँ 60 मिनट में जितने व्यूज आ रहे हैं, 48 घंटे में जितने आ रहे हैं, वो सारे दिखाएगा। और यहाँ पर आपकी वीडियो कितने मिनट वॉच हो रही है वो भी दिखाएगा। और यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर कितने हैं वो भी दिखाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन ये आपको यहाँ पर दिखाता है। और उसके बाद आपका जो अचीवमेंट है यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट्स भी दिखाएगा। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हम कोई सी एक वीडियो ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उस वीडियो को यूज करके। जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर में डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ और उससे रिलेटेड जो इमेज आती है, तो आपने देखा होगा जब हम कीवर्ड रिसर्च करने जाते हैं अपनी वीडियो के लिए, तो हम यूट्यूब पर भी आते हैं, गूगल पर भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन और है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको विडाईक्यू के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर विडाईक्यू यहाँ पर अभी थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर कीवर्ड से रिलेटेड रिजल्ट भी दिखाएगा कि इस पर कितना ट्रैफिक है, आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, केडी कितना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है हाई है और कंपटीशन मीडियम है। तो आपको यहाँ ये भी एनालिटिक्स दिखाएगा। और हाईएस्ट व्यूज इस पर कितने हैं, एवरेज व्यूज कितने हैं, और सब्सक्रिप्शन कितने हैं आपको किसी चैनल के अंदर, उसको एनालाइज करके दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड कीवर्ड भी दिखाएगा। ये देखिए टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग 101, डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो फ्री में आपको ये 3 कीवर्ड देगा और उससे रिलेटेड क्वेरी के ऑप्शन भी देगा। अभी यहाँ पर इसका कुछ डाटा लोड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी 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 हमने इसे अपने अकाउंट से लॉगिन किया है। जैसे ही आप कर लेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड भी दिखाएगा कि इससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं। चलिए मैं किसी एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो ओपन की है और इस वीडियो को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको पॉज। और जैसे ही मैं इसको पॉज करता हूँ, यहाँ पर हमारे सामने एक और इंटरफेस आता है। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ क्रॉस, और जैसे ही मैं इसको क्रॉस करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये हमारी वीडियो, और इस वीडियो पर आपको ये दिखाएगा कि इस पे ओवरऑल व्यूज कितने हैं और ओवरव्यू क्या है इसका, और एआई कोचेस और बहुत सारे ऑप्शन इसके दिखाएगा इससे रिलेटेड। और ये देखिए इसका विडाईक्यू व्यू पर आवर कितने हैं, मतलब 1 घंटे में कितने व्यूज आ रहे हैं इस पर, वो सारा डाटा भी यहाँ पर शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसके टैग भी दिखाएगा कि इस चैनल पर, इस वीडियो पर कितने टैग हैं। मैं 1 मिनट ये दूसरे वाले एक्सटेंशन को करता हूँ क्लोज, और जैसे ही मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो सारी वीडियो दिखाएगा। उस पर देखिए व्यू पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने व्यूज आ रहे हैं, वो सारा ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाएगा। और जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टैग्स लगे हुए हैं वो टैग्स भी दिखाएगा। और आप चाहें तो इस वीडियो के टैग्स को कॉपी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं विडाई के ऊपर, व्यूज, इस पर हमने क्लिक किया और देखिए इससे टाइटल, यहाँ पर इसके टाइटल शो हो रहे हैं। और जैसे ही अब टाइटल आ रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसके टैक्स भी यहाँ पर शो होने लगेंगे। यहाँ से कॉपी टैक्स का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इसके टैक्स भी कॉपी कर सकते हो। ये एक लाइव वीडियो है, तो चलिए हम कोई और वीडियो ले लेते हैं जो कि लाइव नहीं हो, और उसके बाद हम उस वीडियो को ओपन करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग गाइड है, चलिए हम इसी को ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आप किस तरह से किसी के वीडियो के भी टैग कॉपी कर सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ इसे मिनिमाइज, इसको करता हूँ नो थैंक्स, इसको करता हूँ पॉज। ये देखिए यहाँ पर इसके ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पर ये भी आपको कॉपी टैक्स का ऑप्शन आ रहा था जो कि मैंने अभी कट कर दिया। आप यहाँ से इसके टैक्स भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके अंदर जो टैक्स है ये सारे देखिए, ये सारे टैग दिखा रहा है। यहाँ से देखिए टैक्स ये सारे आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ से चाहें तो इन्हें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। टैग्स को कॉपी करने के बाद आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कौन सा टैग कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। आप उस पर्टिकुलर टैग को भी यहाँ से उठाकर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन पर। अगला एक्सटेंशन है हमारा कीवर्ड्स एवरीवेयर। तो हमें दोबारा से यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन में आ जाना, और आने के बाद यहाँ पर अपने ब्राउजर में टाइप करना है कीवर्ड्स एवरीवेयर। ये जो के का ब्लैक ब्लैक में लोगो आ रहा है, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है और के रेड में है, आपको ये वाला कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड टूल एक्सटेंशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है, अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। क्रोम में ऐड करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर एक्सटेंशन वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर पिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर पिन करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपके ब्राउजर में दिखेगा। जैसे ही आपको ये यहाँ पर दिखने लगे तो आप गूगल पर आएंगे, और गूगल पर आने के बाद आप कोई भी क्वेरी टाइप करेंगे। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर इस एक्सटेंशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही इस एक्सटेंशन का काम होता है तो देखिए
यहाँ पर कीवर्ड्स एक मेरा एक्सटेंशन और लगा हुआ है, देखिए पावर्ड बाय कीवर्ड सर्फर। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये कीवर्ड सर्फर, ये एक्सटेंशन भी आपको डाउनलोड कर लेना है उसी तरह से जिस तरह से हम अभी इस एक्सटेंशन को डाउनलोड किए हैं। तो जैसे ही आप इस कीवर्ड सर्फर का काम क्या है, कीवर्ड सर्फर आपको यहाँ पर दिखाएगा कि इस कीवर्ड पर इंडिया में कितनी सर्चेज हैं। आप यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर कंट्री में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिखाएगा कि इस पर सीपीसी कितना है। तो ये तो हो गया कीवर्ड सर्फर का काम। अच्छा, जो अभी हमने कीवर्ड्स एवरीवेयर डाउनलोड किया था उसका क्या काम है उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट के नीचे जो टाइटल है उसके नीचे पूरा डाटा शो होता है। यहाँ पर डोमेन अथॉरिटी कितनी है, डीए प्लस कितना हुआ है, रैंकिंग डोमेन कितना है, रेफरिंग डोमेन कितना है, लिंक प्रोपेंसी कितनी है, स्पैम स्कोर क्या है, टोटल बैकलिंक्स क्या है इस वेबसाइट पर। तो ये सारा डाटा यहाँ पर आपको दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इससे रिलेटेड कीवर्ड आपको दिखाएगा और कीवर्ड में ये ओवरलैप दिखाएगा, यानी कि केडी कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सारा दिखाएगा। तो देखिए कीवर्ड्स एवरीवेयर का एक्सटेंशन ये इसका ट्रेंड दिखा रहा है। 2004 में इसकी सर्चेज कितनी थी, फिर 2008 तक कितनी है, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2021 और 21 के बाद अब 24 तक कितनी सर्चेज जा रही हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पर ट्रेंड इसका दिखाएगा डाटा। और उसके बाद यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर एसईआरपी कीवर्ड यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज कीवर्ड, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर इससे रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पर ये कीवर्ड भी दिखाएगा। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर सीएसवी फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये इससे रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड कीवर्ड ये हैं, इन पर काम कर सकते हो। उसके बाद ये इसके लॉन्ग टेल कीवर्ड दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर बहुत सारा हमारा एसईओ का पार्ट यूज हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी रिलेटेड कंटेंट दिखाता है, रिलेटेड कीवर्ड दिखाता है, उस पर ट्रैफिक कितना है। और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है एसईओ डिफिकल्टी 81 इंटू अपॉन 200, यानी कि 100 में से 81 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। ब्रांड क्वेरी नो है। ऑफ पेज डिफिकल्टी कितनी है, ऑन पेज डिफिकल्टी कितनी है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर आपने ट्रेंड देख ही लिया कि सर्च का ट्रेंड क्या दिखा रहा है। तो ये सारे इस तरह से वर्क करते हैं। और ये यहाँ पर जो कीवर्ड सर्फर है वो भी आपको कीवर्ड्स के आइडिया दे रहा है कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ओवरलैप कितना है, यानी कि ओवरलैप का मतलब है इसमें केडी कितनी है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। और उसके बाद यहाँ पर सर्च वॉल्यूम कितना है। तो एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग में देखिए 50% कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ पर चाहें तो इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका डाटा दे रहा है, यहाँ पर 5 पर 6 पेज है, आप 20 पर पेज कर दोगे तो इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करके इनको चेक कर सकते हो। 85 कीवर्ड्स का आपको डाटा दिखा रहा है, तो आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे कि अभी ये कीवर्ड है एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस पर 38 ओनली केडी है और 4400 पर मंथ इसकी सर्चेज हैं। तो आप इस तरह से कीवर्ड सर्च करके अपनी एसईओ प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो और अपने समय को और स्किल को दोनों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो गाइज मेक श्योर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी आपके लिए यूजफुल है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए और ज़्यादा धमाकेदार नॉलेज लेकर और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, अर्न करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।